Hello, good morning students. Today we are to discuss about the remaining topic of ओएस्ट्रोजन। अब अपन बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन अपन ने पहले सबसे पहले किसकी बात की थी, है ना? सबसे पहले अपन ने क्या देखा था कि गोनेड्स हार्मोन से कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो सीक्रेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी मेल हार्मोन्स की, और अब अपन बात कर रहे हैं फीमेल हार्मोन्स, जिसमें फर्स्ट वन है एस्ट्रोजन। दीज आर द फीमेल सेक्स हार्मोन। ये क्या है? एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल सेक्स हार्मोन। दीज आर मेनली सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिक्यूल ऑफ ओवेरी। और ये जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? दीज आर मेनली सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवेरी। ओवेरी के जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर से क्या क्या कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? एस्ट्रोजन। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ यानी किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है? ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, जो कहां से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्शन क्या है। जो अपन बात करें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहां से सीक्रेट हो रहा है? ओवेरी, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स होता है ओवेरी की, वहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? एस्ट्रोजन। अब अपन देख रहे हैं इसका एक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स, यानी किस चीज के लिए डेवलपमेंट करता है कि जो भी फीमेल के अंदर जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सेक्सुअल जो डेवलपमेंटल ऑर्गन्स है, उनको क्या करता है? प्रॉपर्ली डेवलप्ड करता है। नेक्स्ट, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेवल है उसको क्या करता है? प्रोलिफरेशन करता है। उसका प्रोलिफिकेशन का वर्क कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट, सेंसिटाइजेशन ऑफ यूटेराइन मसल्स फॉर वेरियस स्टिमुलेटिंग एजेंट। सेंसिटाइजेशन यानी जो यूटेराइन मसल्स है उसके अंदर जितना भी जो सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो सेंसेशन का जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है यूटेराइन मसल्स के अंदर, उसके अंदर भी, उसके डेवलपमेंट के अंदर भी कौन सा हार्मोन हेल्पफुल है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्रीज इन डक्ट टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट। और ये क्या किस चीज के हेल्प में काम आता है? कि जो भी ब्रेस्ट टिश्यू है उनके डेवलपमेंट के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है? अपना वर्क परफॉर्म करता है। किसके लिए हेल्पफुल होता है? जो भी ब्रेस्टल जो टिश्यू होते हैं उसके डेवलपमेंट के अंदर क्या करता है? ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन फ्रॉम पिट्यूटरी। और क्या करता है? जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है जो कहां से सीक्रेट हो रहा था? फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। उसको क्या करता है? ये इनहिबिशन का वर्क करता है, उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एस्ट्रोजन की यूजेस, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं बॉडी के अंदर। रिप्लेसमेंट थेरेपी in dysmenorrhea and menstrual disturbance in combination with progesterone। यानी ये क्या वर्क के काम आता है? कि जो भी इसके साथ कौन सा हार्मोन मिक्स कर दिया जाता है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के साथ कौन सा? जब भी अपन जो डिस्मेनोरिया की कंडीशन है, यानी जो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है, वो क्या हो रहा है? उसके अंदर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी का आ जाना, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो जाना, कि जो भी मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो अपना जो निश्चित टाइम होता है, जो 1 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, 28 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उससे क्या होने लग जाता है? वो या तो बहुत ज्यादा पहले आने लग जाता है या बहुत लेट होने लग जाता है ना। 1.5 महीने से 2 महीने से अगर मेंस्ट्रुअल टाइम जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी टाइमिंग अगर बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, 1.5 महीना 2 महीना, है ना, तो उसमें क्या होने लग जाएगा? फिर उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं डिस्मेनोरिया, है ना। या किसी भी प्रकार का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो डिस्टर्बेंस है उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या दे रहे हैं? एस्ट्रोजन। बट ये हमेशा ध्यान रखना, एस्ट्रोजन है उसकी सिंगल डोज नहीं देते हैं, उसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। एस्ट्रोजन को किसके साथ वर्क कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ। जो भी डिस्मेनोरिया की कंडीशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डिस्टर्बेंस है, उन सभी की जो कंडीशन है उनको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विद प्रोजेस्टेरोन। और इसके अलावा इसका जो वर्क क्या है? जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है उसके अंदर क्या रहता है? इसका
वर्कआउट रहता है, बट उसके साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसके अंदर भी जब इसको अपन यूज करते हैं तो वो ओनली फॉर एस्ट्रोजन न करके अपन किसके कॉम्बिनेशन में करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूज्ड इन प्रोस्टेटिक एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा। और इसके अलावा अपन इसको कैसे यूज कर रहे हैं कि जो भी प्रोस्टेटिक या जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा यानी ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की ट्यूमर ग्रो हो गई है, ब्रेस्ट के अंदर अबनॉर्मल जो सेल्स है उनका कलेक्शन हो गया है, जो डिस्ट्रॉयबल जो मटेरियल है वो कलेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है, कार्सिनोमा की कंडीशन डेवलप हो रही है, कैंसर की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोजन को यूज करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक बहुत बड़ा यूज हो गया। नेक्स्ट, अप्लाई लोकली इन वेजेनाइटिस एंड वल्वेनाइटिस, कि जो भी वेजाइना के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या उसकी जो लेयर है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन अगर क्रिएट हो रहा है, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी अपन क्या अप्लाई करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अपन अप्लाई करते हैं। तो ये भी इसका क्या हो गया, यूज हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिपरेशन एंड डोज। इसकी जो डोज है वो कितनी देते हैं अपन। फर्स्ट वन आ गया नेचुरल। नेचुरल के अंदर ओ एस्ट्रेडियोल। फर्स्ट वन कौन सी आ गई, जो एस्ट्रोजन की फर्स्ट वन ड्रग्स है ओ एस्ट्रेडियोल, जिसकी डोज कितनी दे रहे हैं, 1 to 2 mg डेली ओरली। कितनी दे रहे हैं, 1 to 2 mg डेली ओरली। और जो रूट होता है वो कौन सा है, इंटरमस्कुलर और सबकुटेनियसली। ओ एस्ट्रेडियोल की जो डोज है वो कितनी होगी, 1 to 2 मिलीग्राम डेली। और जो रूट हो गया वो क्या हो गया, ओरली, यानी माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू, बक्कल कैविटी के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी जो रूट हो गया वो कौन सा हो गया, IM और SC, यानी इंट्रामस्कुलरली भी प्रोवाइड कर सकते हैं और सबकुटेनियसली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओस्ट्रियल, सेकेंड वन ड्रग्स ओस्ट्रियल। जो एस्ट्रोजन की जो सेकेंड वन ड्रग्स है वो कौन सी है, ओस्ट्रियल, जिसकी डोज कितनी होती है, 250 to 500 म्यूग्राम डेली ओरली। कितनी होती है, 250 यानी 250 से 500 म्यूग्राम डेली ओरली। उसके बाद देखते हैं अपन कॉन्जुगेटेड थर्ड वन ड्रग्स, कॉन्जुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन। कॉन्जुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन, इसकी जो डोज है वो कितनी है, 1.25 मिलीग्राम डेली। 1.25 1.25 मिलीग्राम डेली ओरली। ये हो गया नेचुरल फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन। सेकंड वन जो एस्ट्रोजन का क्लासिफिकेशन है वो है सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। सेकंड वन जो क्लासिफिकेशन है सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल के अंदर कितनी थी, ओस्ट्रेडियोल, ऑस्ट्रियल और कॉन्जुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन, तीन प्रकार की ड्रग्स अपन ने देखी है। और अब अपन देख रहे हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन का क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है स्टिल बोएस्ट्रॉल। फर्स्ट वन ड्रग्स स्टिल बोएस्ट्रॉल, जिसकी डोज अपन देते हैं 3 to 20 mg डेली ओरली। जिसकी अपन कितनी डोज दे रहे हैं, 3 to 20 mg, 3 से 20 मिलीग्राम डेली ओरली। और सेकंड वन जो सिंथेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर सेकंड वन जो ड्रग है एथेनाइल एस्ट्रिडियोल। एथेनाइल एस्ट्रिडियोल, उसकी जो डोज है वो कितनी है, 10 to 100 म्यूग्राम डेली ओरली। 10 to 100 म्यूग्राम डेली ओरली। और थर्ड वन जो ड्रग है वो कौन सी है, डाइएनोस्टेरॉल। डाइएनोस्टेरॉल, जिसकी जो डोज है वो कितनी होगी, 0.5 to 5 mg डेली ओरली। 0.5 to 5 mg डेली ओरली। अब अपन देखते हैं कि एस्ट्रोजन के बारे में अपन ने बात की कि फर्स्ट वन एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो होता क्या है। उसके बाद अपन ने उसका देखा एक्शन। उसके बाद एस्ट्रोजन की बात की अपन ने, उसके यूजेज की बॉडी के अंदर क्या क्या यूज होते हैं इसके। और उसके बाद अपन ने देखा था एस्ट्रोजन का क्लासिफिकेशन, यानी इस एस्ट्रोजन के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग है वो यूज करते हैं, ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन है जो इसके अंदर अपन यूज कर रहे हैं। उसके बाद अपन देखते हैं एडवर्ज इफेक्ट। उसके बाद क्या देख रहे हैं अपन, एडवर्ज इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट वन नोजिया एंड GI अपसेट, यानी नोजिया मीन्स घबराहट होना, बेचैनी फील होना, ये सभी क्या है, नोजिया।
एंड जीआई अपसेट, जो भी जीआईटी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टोमक के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है वो क्या बोल रहे हैं अपन, जीआई अपसेट। नेक्स्ट ब्लीडिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन, की जो फ्लूइड है वो एक्सेसिव मात्रा में सीक्रेट होने लग जाता है, जो भी उसकी नॉर्मल अमाउंट है उससे बहुत ज्यादा जो फ्लूइड है वो सीक्रेट होने लग जाता है। किस किस के थ्रू, या तो बहुत ज्यादा जो यूरिनेशन है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, या जो स्वेटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है। इसके अलावा ब्लीडिंग की जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो अपन देखते हैं, दिस विल आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो इससे क्या होता है कि ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है इसका, कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी जो थ्रोम्बस है उसका फॉर्मेशन होने लग जाता है ना। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कंडीशन भी एराइज होने लग जाती है, या यूटेराइन कार्सिनोमा, जो यूट्रस है उसके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो यूटेराइन कार्सिनोमा भी इसका क्या है, एक एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट दिस कैन आल्सो लीड्स टू गायनेकोमेस्टिया इन मेल। दिस कैन आल्सो लीड्स टू गायनेकोमेस्टिया इन मेल। गायनेकोमेस्टिया मीन्स एक्सेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन मेल, यानी जो भी मेल के अंदर जो ब्रेस्ट है उसका डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाना, उनका जो इनलार्जमेंट है वो काफी हो जाना, उनकी जो साइज और शेप है वो काफी बढ़ जाना, तो उसको क्या बोल रहे हैं, गायनेकोमेस्टिया। जो गायनेकोमेस्टिया की जो कंडीशन है वो किस में अराइज होती है, मेल के अंदर। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटी एस्ट्रोजेंस। ऐसे कौन कौन से एंटी एस्ट्रोजन है जिनको अपन यूज कर रहे हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। दीज आर यूज्ड इन द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल स्टेरिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी। एंटी जो एस्ट्रोजेंस है वो किस चीज के लिए यूज में ले रहे हैं अपन, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, जो भी ब्रेस्ट कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए अपन एंटी एस्ट्रोजन जो ड्रग्स है वो यूज लेते हैं। इसके अलावा जो फीमेल स्टेरिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी की ऐसी कंडीशन, इनफर्टिलिटी किसे बोलते हैं, इनफर्टिलिटी मीन्स ऐसी प्रोसेस या दोज प्रोसेस दैट हैविंग 2 years of regular unprotected sexual activity are created, but women are not fertilized, not get a pregnancy। कहने का मतलब क्या है कि 2 साल तक, 2 साल या इससे भी ज्यादा तक अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी अगर जो फर्टिलिटी है वो नहीं हो पा रही है, जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हेल्ड नहीं हो पा रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। तो ये क्या है, मेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी अपन क्या यूज कर सकते हैं, एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स। तो इसका जो मेन वर्क क्या हो गया, दीज आर यूज्ड इन द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। इसको अपन कहाँ यूज कर रहे हैं कि जो भी ब्रेस्ट का जो कैंसर है उसके अंदर अपन इसको ट्रीट करने के लिए इसको अपन यूज ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी फीमेल स्टेरिलिटी एंड मेन इनफर्टिलिटी है उनको ट्रीट करने के लिए भी अपन एंटी एस्ट्रोजन जो ड्रग है उसको यूज लेते हैं। एंटी एस्ट्रोजन के अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट वन जो ड्रग्स है क्लोमिफेन सिट्रेट। फर्स्ट वन जो ड्रग है वो कौन सी है कि क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट जिसकी जो डोज है वो कितनी यूज कर रहे हैं, 50 mg OD डेली, 50 mg OD यानी दिन में एक बार डेली। और सेकंड वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, टेमोक्सीफेन सिट्रेट। सेकंड वन जो ड्रग है वो कौन सी है, टेमोक्सीफेन सिट्रेट, जिसकी अपन डोज कितनी दे रहे हैं, 10 to 20 mg BD डेली, 10 to 20 mg BD डेली। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट वन अपने देखा एस्ट्रोजन, अब अपन बात कर रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन की। इट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम इन द लेटर हाफ, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय LH। ये जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम की जो लेटर हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके द्वारा क्या हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा है और वहां से क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय LH। और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। इफ द प्रेगनेंसी यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यदि अगर प्रेगनेंसी अकर कार्पस ल्यूटियम रिमेन एज ए फंक्शनल लेयर एंड सीक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब भी वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, एज ए फंक्शन लेयर के रूप में क्या करता है, वर्क करता है। और क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। किस दौरान, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 1 to 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो भी प्रेगनेंसी अगर किसी वुमेन में अकर हो गई है तो उसके अंदर क्या करता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है कि जो भी कार्पस ल्यूटियम है वो क्या करेगा, एक फंक्शनल लेयर के रूप में वर्क करेगा, जिससे क्या करेगा, वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको सीक्रेट करेगा। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कब तक वर्क करता है, 1 to 3rd जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर। और जो 3rd ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, यानी 6 to 9 मंथ, प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट 1 to 3rd मंथ, सेकंड 3rd to 6th मंथ, और थर्ड वन 6 to 9 मंथ। जो 3rd ट्राइमेस्टर है 6 to 9 मंथ वाला, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। कहाँ से सीक्रेट होता है, प्लेसेंटा के थ्रू।